वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसे एक रात को नींद नहीं आ रही थी। उसने स्क्रॉलिंग करने के अलावा सोचा कि कुछ मोटिवेटिंग सा देख लेता हूँ। उसने एक वीडियो देखा मोटिवेटिंग सा, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा, ऐसे देखता गया। ही इज फुल्ली मोटिवेटेड नाउ। वो चाहता है कि कल वो अपने लाइफ को चेंज कर देगा एक दिन में। सारे गुड हैबिट्स को अप्लाई कर देगा, सारे बैड हैबिट्स को रिमूव कर देगा, बिना किसी सिस्टम या बिना किसी प्लान के। गेस व्हाट, सुबह उठा, अलार्म बजा, अलार्म को स्नूज किया, फिर से बजा, फिर से स्नूज किया, और 2 घंटे बाद उठा। उसका जो मोटिवेशन रात को यहाँ पे था वो रात में धीरे धीरे कम हो रहा था, और सुबह जो क्रैश हुआ वो एक साथ में चला गया। मतलब उसका मोटिवेशन लैग कर गया। अब उसको छोटे छोटे कामों में, जो इजी टास्क है, उसमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये स्टोरी थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, everyone has ever felt it. So basically the point of this video is that I will tell you 3 truths on motivation that will hit hard but will improve your POV on motivation. Okay, so our first truth is, don't ever fully rely on motivation. See, in physics, if a body is steady, if a body has no motion, an external force is applied to get into that motion. And in real life also, that external force is called motivation. And the steady body is you. You need motivation to be in work process, be in momentum. So treat motivation as only a external force. वो एक बार अगर तुझे टच कर जाए तो तू मोमेंटम में चला जाएगा। वो एक बार एक्सटर्नल फोर्स मोटिवेशन लग जाए तो तू मोमेंटम में चला जाएगा, पर मोमेंटम कुछ देर के लिए होगा। मोमेंटम को बजाय रखने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम एंड प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद है एक रेजिस्टेंस रिमूविंग। व्हाट इज दिस? सो बेसिकली किसी भी काम में, कोई भी काम हो, उसमें पर्टिकुलरली किस टाइम तक एक रेजिस्टेंस फील होता है। जैसे कि तू पढ़ने बैठा है, फर्स्ट के 10-15 मिनट बहुत हार्ड लगता है, मन करता है कि उठ जाऊं, पर वही है रेजिस्टेंस। अगर तू एक बार रेजिस्टेंस को पार कर गया ना, उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इज द मोस्ट हार्ड पार्ट एंड द रेजिस्टेंस इज मोस्ट इजी पार्ट। सो कुछ भी करके वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ले। उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो तेरे सारे गुड हैबिट्स के लिए तुझे हमेशा रेजिस्टेंस को कम रखना है। जैसे कि अगर तुझे पढ़ना स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले सेटअप करना है। जैसे कि मेरा ये टेबल है, जब भी मुझे पढ़ना होता है कि मैं टेबल को फर्स्ट ओपन करता हूँ, इससे मेरा रेजिस्टेंस कम होता है। तेरे लिए कुछ भी हो सकता है जो तेरा रेजिस्टेंस कम करे, और डिस्ट्रैक्शंस के लिए जो कि तेरा बैड हैबिट है उसको रेजिस्टेंस बढ़ाना है उसका। जैसे कि हमेशा पासवर्ड चेंज कर देना इंस्टाग्राम का, अगर तुम्हारा स्क्रोलिंग एडिक्शन है, और कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम चेंज कर दो। माय पॉइंट इज, गुड हैबिट्स के लिए रेजिस्टेंस को कम करो और बैड हैबिट्स के लिए रेजिस्टेंस को ज्यादा करो। थर्ड एंड द यूजफुल वन इज लिंक विथ योर आइडेंटिटी। व्हाट इज दिस? तू कुछ भी काम तेरे अच्छे के लिए कर रहा है, तू इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहा है, उसको एक हैबिट की तरह मत देख। अगर तुझे पढ़ना है तो तू ये मत देख कि मैं ट्राई कर रहा हूं पढ़ने की, तो ये बोल कि मैं हर रोज पढ़ता हूं। जब तू इस पार्ट को, इस गुड हैबिट को तेरे आइडेंटिटी में लगा देता है ना, तेरा ब्रेन के अंदर सेल्फ एस्टीम है, वो प्रोटेक्टेड रहता है कि मैं ये हूं, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये मेरे सेल्फ एस्टीम को हार्म करेगा। इसीलिए जो भी तेरा गुड हैबिट्स है उसको एक तेरे आइडेंटिटी में लिंक कर दे। कुछ नहीं करना, बस अगर तुझे रोज रनिंग करना है, तू डिस्ट्रैक्ट होता है, तू रन नहीं कर पाता रोज, तू कभी उठ नहीं पाता, कभी क्या बोल देते, पर तू कंसिस्टेंट नहीं होता,
तो तू क्या कर सकता है, तू अपने आइडेंटिटी में लगा सकता है कि मैं रोज 2 किलोमीटर रन करता हूँ। ऐसा करने से अगर तू नहीं करेगा तो तेरे आइडेंटिटी पे हार्म होगा कि तू रनर है फिर भी रन नहीं करता ऐसे। एंड दिस वर्क्स ऑल्सो, दिस आर ऑल प्रूवन मेथड्स, आई हैव ट्राइड इट एंड hope you will try this out, and yeah, try this out. This is